जानकी साधारण नहीं है। अभी हमने जब मंगलाचरण किया तो हम देख रहे थे कि आप तो शांत थे, लेकिन हमारी माताएं भला करे राम से, इनको शांत करना बड़ी मुश्किल। क्यों, हम गलत तो नहीं बोल रहे आपके पक्ष में, इनको शांत करना। अरे प्यारे, ये तो है पंडाल, जब घर में बोलती हैं तो घर कांपने लगता है। क्यों भाई, इनके बोलने से घर हिलता है, ये तो है पंडाल। इसलिए मैं निवेदन करूं, शांति का परिचय दें। जो आए तो आराम से बैठे, जाएं तो आराम से जाएं। जब आने में दिक्कत नहीं तो जाने में क्यों दिक्कत होती? क्यों, जब आने में दिक्कत नहीं होगी तो जाने में क्यों दिक्कत? अरे जैसे आराम से आके विराजमान, ऐसे आराम से चली भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। गेट भले ही छोटा हो लेकिन पीछे तो बड़ा है, आराम से जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि जिनका आप मंगलाचरण में स्मरण कर रहे हैं, अभी कीर्तन पूरा नहीं हुआ, कीर्तन बाकी है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जनक सुता ये जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप कहीं जानकी कौन है? बोले जानकी जगत की जननी है, जानकी जगत की जननी है। और जब तक जानकी का ध्यान आप लोग नहीं करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनका मन जानकी के चरणों में नहीं लगता है, याद रखना प्यारे, तो भगवान तुम्हें पूरे जीवन में स्वीकार नहीं करेगा जब तक जानकी के चरणों में मन नहीं लगेगा। क्यों भाई, जानकी साधारण है। जानकी आप कहो ऐसा जानकी में क्या है? गोस्वामी जी ने जब मंगलाचरण किया तो सबसे पहले प्रार्थना करने लगे, मनाने लगे। किसको? बोले कि रारत जल बीच सम ओ कहियत भिन्न न भिन्न ओ बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जानकी बोले भगवान के चरण और जानकी के चरण एक हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में जब दोनों की वंदना एक ही दुआ में हो गई तो ईमानदारी से बताओ, फिर जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाना। अरे क्यों दोबारा कमल उनके जानकी के चरणों की वंदना की? जब जानकी और भगवान के चरण एक है, राम सीता के चरण एक है, जब वंदना होने के बाद क्या जरूरी थी दोबारा भगवान के चरणों की वंदना ना करके, बल्कि जनक सुता जग जननी जानकी हो अतिशय प्रिय करुणा निधान। बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्यारे। क्यों? अरे जीवन में जब आप विचार करो, आप घर में जाते हैं, आप जब घर पहुंचते हैं तो ईमानदारी से बताओ, चाहे किसान खेत से आओ, चाहे बिजनेस करते हो, व्यापार करके आओ, चाहे नौकरी करते हो, और घर में जब प्रवेश करते हैं और मानो कि आपका धूल से भिड़ा हुआ, धूल से सना हुआ बालक जब आपके पास आता है तो तुम क्या कहते हो? हटो, यही तो तुम्हारा शब्द क्या? अरे दूर रहो, दूर हो। और जैसे ही बालक दूर तो हो जाता है, लेकिन क्या कहते हो? दूर हो, हमसे दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम धूल से भरे हो, धूल से सने हो। तो बालक को कहाँ भेजते हो? बोले पहले माताजी के पास जाओ, माँ के पास जाओ। बोले क्यों? क्योंकि अभी तुम धूल से सने हो, माता के पास जाओगे तो तुम साफ हो जाओगे, तो तुम हमारे लायक हो जाओगे। यही तो काम गोस्वामी जी ने कहा। ये धूल से सना हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं धूल से सना हुआ था, लेकिन आज मैं जगत जननी की चरण शरण पाकर मैं निर्मल हो गया, अब मैं परमात्मा के लायक हो गया। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन हरे तो मोहे पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ 2 मिनट बोले, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगु
पद अरे कमल मनाबो, ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जानकी जी के चरण प्यारे वो चरण हैं जिनको स्वयं जानकी के वो चरण, जिस समय मां जानकी का हरण हुआ, क्योंकि हमें लगा कि आज माताओं की संख्या ज्यादा है तो इनके मतलब की बात हो जाए। क्यों भाई? अच्छा, जिनकी संख्या ज्यादा हो वही समझ जाए तो देश समझ जाए। क्यों? अच्छा, हमें लगता है कि तुम लोग तो समझे हुए हो इसलिए तो संख्या कम है, और ना समझे होते तो यहाँ विराजमान होते। जिस समय मां जानकी का हरण हुआ प्यारे, जानकी का हरण हुआ तो उसी समय प्यारे जानकी को जिस समय रावण ने रथ में बिठा कर जो है आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाने लगा, तो जिस समय जानकी का हरण हुआ माताओं, तो जानकी ने आत्मनाद, जानकी रो रही, बोले हाँ जग एक वीर रघुराया। जानकी का हरण हुआ तो जिस समय जो है जानकी का हरण हुआ तो जानकी के नेत्रों से अश्रु की धार, जानकी ने आत्मनाद, जानकी की आत्मा से आवाज आई कि हाँ जग एक वीर रघुराया, ओके ही अपराध विसार उदार। जानकी कहने लगी कि जीवन में मुझसे अपराध आ गया। जानकी का अपराध, लोग भी यही जानते हैं कि जानकी से अपराध आ गया। क्यों भाई? सब जानते हैं कि जानकी से अपराध हुआ। यदि जानकी रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता, इतनी बात तो है। जानकी के आगे जो लक्ष्मण रेखा थी, यदि जानकी रेखा के उस पार न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। यही जानते हो, इससे ज्यादा तो कुछ जानते नहीं। क्यों? चौपाई भी यही कहती है कि हाँ जग एक वीर रघुराया, ओके अपराध विसार उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हारो नहीं दोषा, सो पल पायो कीन्यो रोसा। जानकी ने आत्मनाद में अपने आत्मा से कहा, क्या कहा? यदि आज मैं रेखा के बाहर ना होती तो मेरा आज हरण नहीं होता। और लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। जानकी ने यदि जीवन में मगध मांगी तो सिर्फ अपने राघव को पुकारा। किसी ने कहा जानकी से, अरे तुम्हारे साथ में लक्ष्मण आया था तो तुमने रघुकुल के बोले रघुकुल मणि का तो नाम लिया, लेकिन तुमने लक्ष्मण का नाम क्यों नहीं लिया? अरे यदि तुम लक्ष्मण का नाम ले देती तो शायद जो है लक्ष्मण ही सही। लेकिन जानकी ने कहा मैंने लक्ष्मण का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हाँ जग एक वीर रघुराया। जब पूरे जग में एक ही वीर है, ऐसे वीर को जिस नारी ने पति रूप में पा लिया हो, इसके बाद भी उस नारी का, उस सीता का हरण हो रहा है, तो इसके मतलब जिसका रघुकुल रक्षा नहीं कर सकता तो कौन उस नारी की रक्षा कर सकता है? ईमानदारी से जानकी ने पति रूप में जिसको पा लिया, इसके बाद भी जिसका हरण हो गया, तो जानकी कहने लगी बोली हाँ लक्ष्मण तुम्हारो नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्यो रोसा। बोले हमारा ही अपराध, बोले हमारा ही अपराध कि मैंने ही तुम्हें भेज दिया, इसलिए लक्ष्मण मैं तुमसे मदद नहीं चाहती हूँ, तुमसे तो केवल माफी चाहती हूँ। ध्यान से सुनो, आज लंका में जिस समय मां जानकी थी तो जानकी ने हनुमान जी से क्या कहा? सब सुंदरकांड करते क्या कहा? बोले अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना। इसका अर्थ क्या करते हो?
हनुमान जी ने कहा माता आप लंका में 11 महीने नहीं लगता है कि पगला गए। 11 महीने लंका में रहने के बाद आपको इतना भी ध्यान नहीं है। बोले लक्ष्मण आपका देवर है, देवर इनकी बेटा, देवर से बेटा का भी संबंध होता है। लक्ष्मण आपका देवर है और भाभी माँ समान होती है, और आज आप लक्ष्मण छोटे हैं, आप लक्ष्मण को प्रणाम पहुंचा रहे हैं। लगता है कि आप लंका में रहकर माँ अपने ज्ञान को जो है खो गई। लेकिन जानकी ने कहा हनुमान मैंने 11 महीने लंका में रहने के बाद जिन चरणों को निहारा है। बोले कौन से चरण जानकी ने निहारे? सब सुंदर गान गाते, कौन से चरण? बोले निज पद नयन दिए मन अपने पैरों को जानकी ने 11 महीने देखा अपने पैरों को। अच्छा 11 महीने देखने के बाद हल क्या निकला? जानकी कहने लगी हनुमान मैंने अपने चरणों को, अपने पैरों को 11 महीने देखने के बाद मैं केवल इतना समझ पाई हूँ कि मेरे चरण अभागे हैं, मेरे चरण बंधनीय नहीं है। बोले बंधनीय किसके हैं? बोले अनुज समेत गए प्रभु चरना, केवल लक्ष्मण के चरण बंधनीय हैं। क्यों? मेरे चरण अभागे हैं, मैंने देखा है। बोले निज पद नयन दिए मन और राम पद कमल लीन। बोले मन कहाँ लगा? बोले भगवान के राघव के चरणों में जानकी का मन लंका में है और दृष्टि अपने चरणों की। जानकी कहना क्या चाहती है? जानकी ने कहा हनुमान मैंने अपने चरणों को ठीक से देखा है, लेकिन ये अभागे चरण राघव के चरण के पीछे आए थे। क्योंकि अयोध्या से जिस समय राघव के चरण निकले तो जानकी ने कहा राघव के पीछे इस जानकी के चरण चले, लेकिन अभागे चरण जी आज पंचवटी में राघव के चरणों को छोड़कर लंका में आ गए। और प्रणम तो वो चरण हैं जो अभी भी राघव के पीछे पड़े हैं, अनुज समेत। अच्छा बताओ चरण वही वंदनीय है कि नहीं जो आज भी भगवान के पीछे पड़े हैं? और जानकी ने कहा मेरे चरण अभागे हैं। इसलिए हाँ लक्ष्मण तुम्हारो नहीं दोषा और सो फल पायो कीन्यो रोषा। मैंने ही तुम उस कपटी मृग के पीछे भेजा। आज यदि मैं तुम्हें कपटी मृग के पीछे ना भेजती लक्ष्मण तो आज मेरा हरण नहीं मिला। लोगों ने कहा बहुत अच्छा किया कि जानकी ने जो अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। जानकी का अपराध था, अपराध क्या था? अरे जब सामने रेखा पड़ी थी, आज जानकी के सामने जब वो रेखा पड़ी थी तो जानकी को रेखा के बाहर नहीं जाना था। जानकी रेखा के बाहर गई तो जानकी का हरण हो गया प्यारे। और कहा कि जानकी का अपराध था इसलिए जानकी का हरण हो गया। और जानकी ने स्वीकार भी कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं अपराध विसारे उदाया, जीवन में कौन सा अपराध हो गया। लेकिन आज का मानव कहता है कि जानकी से अपराध। जरा जानकी से पूछा जाए, जानकी से जिस समय रेखा ने कहा, रेखा बोली जानकी से कि तुम रेखा के पार नहीं जा सकती। जानकी ने कहा रेखा क्या बोल रही है? ये जो रेखा पड़ी है इसका नाम है लक्ष्मण। बोले तुम इस रेखा के पार नहीं जा सकते। जानकी ने कहा मैं इस रेखा के पार जाऊंगा। बोले हरण हो जाएगा। बोली कोई बात नहीं, आज मेरा हरण भी हो जाए। रेखा तुम्हें ठीक से पता नहीं है, यदि आज सीता का हरण नहीं होगा। रेखा ने कहा देखो जानकी तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी, तुम्हारा हरण हो जाएगा। लेकिन सीता ने कहा रेखा आज सीता का हरण हो जाए, हरण तो होगा लेकिन रेखा मेरा हरण ही रावण के मरण का कारण बनेगा। और सीता हरण ना होता तो ईमानदारी से बताओ रावण का मरण होता। आज यदि सीता हरण ना होता। अच्छा देखो सीता साधारण नहीं है। अगर पूरी राम जी की लीला में सबसे ज्यादा महत्व है तो माँ जानकी का है। और जबकि जानकी है कैसी? बोले जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोदो बधाए। ये राम जी के घर जा रहे अयोध्या। और जैसे रावण के यहाँ गए तो जब ते तुम सीता हरियाणी वस गुण होए ना जाए बखानी। सीता लंका में गई तो असगुन हो रहा।
और वो सीता जिस समय अयोध्या में आई प्यारे, तो उस समय अशुभ नहीं बल्कि मंगल हो रहा। कारण क्या है? क्योंकि सीता वहां ब्याह कर गई थी। रावण ने जो सीता का हरण चोरी से किया, चोरी से चुराई हुई कोई भी वस्तु हो प्यारे, वो तो मां जानकी थी। याद रखना, सूत्र की बात है। अपने जीवन में यदि कभी किसी को तुमने आंख में धूल झोंक कर किसी को चुराना चाहा, तो वो भले ही निर्जीव वस्तु क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में अमंगल ही करेगी, मंगल जीवन में नहीं होगा। मंगल कब होगा? जब तुम्हारा पुरुषार्थ उसमें लग जाएगा। तुम्हारा पुरुषार्थ जिस दिन लग जाएगा तो वहां मंगल होगा। आज सीता का हरण, रेखा ने कहा सीता तुम यदि रेखा के बाहर गई तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा मैं जानती हूं कि मेरा हरण हो जाएगा, लेकिन रेखा तुम मुझे रोकने का प्रयास मत करो। रेखा ने कहा देखो सीता, मैं तुम्हें इसलिए रोक रही हूं क्योंकि मैं तुम्हारे आगे पड़ी हूं, तुम्हारे देवर के द्वारा। मैं तुम्हारे देवर के द्वारा तुम्हारे आगे पड़ी हूं, इसलिए सीता तुमसे प्रार्थना है तुम इस रेखा के बाहर मत। सीता ने कहा रेखा यदि आज मैं रेखा के अंदर रहूंगी तो मेरे रघुकुल की कीर्ति को कलंकित हो जाएगी, मेरी रघुकुल की कीर्ति को धब्बा लग जाएगा। ऐसी कौन सी कीर्ति थी? आज जानकी ने कहा मैं अपने रघुकुल की कीर्ति को बचा चाहता। देखो माताओं, जीवन में नारी को जीवन भर अपने पति के साथ मौन अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन दो जगह नारी को मौन नहीं रहना चाहिए। जब उसे अपने पति से अलग किया जाए तो मुकुर हो जाना चाहिए। आज जिस समय जानकी को अलग होने की बात कही राम जी ने, तो उसी समय जानकी ने क्या कहा? बोले जिए बिनु दे नदी बिनु भारी, नाथ पुरुषो बिनु नारी। इसलिए मैं तो साथ चलूं। आज जानकी बोल गई। पहली जगह अयोध्या में जानकी बोली, दूसरी जगह आज जिस समय रेखा ने कहा कि सीता तुम इस रेखा के बाहर नहीं जा सकती हो, रेखा से सीता ने कहा खामोश, मौन हो जाओ, क्यों रोक रही हो? रेखा ने कहा मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूं, रोक नहीं रही, तुम्हारी सुरक्षा में पड़ी हूँ। लेकिन आज सीता ने कहा मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा में पड़ी हो। अरे किस काम की सुरक्षा? जो मेरी कीर्ति को, मेरे रघुकुल की कीर्ति को धब्बा लग जाए, मेरे रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाए। याद रखना प्यारे माताओं, जरा ध्यान से सुनना। आज जानकी का हरण हुआ, रेखा ने रोकना चाहा, लेकिन उस जानकी ने कहा आज मेरे रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। अपने ससुराल की कीर्ति को बचाने के लिए सीता ने कहा रेखा आज सीता का हरण ही हो जाए, लेकिन मैं अपनी कीर्ति को कलंकित नहीं होने दूंगी। कौन सी कीर्ति थी जानकी के यहाँ? जानकी के यहाँ जानकी ने कहा मेरे यहाँ विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, लेकिन देने से मना नहीं किया। हरिश्चंद्र स्वयं मिट गए, यहाँ तक कि विश्वामित्र जी पुनः आए तो राम लक्ष्मण को एक सेकंड में दे दिया और मना नहीं किया। और मैं उसी रघुकुल की बधू हूँ, और आज यदि देने से मना कर दूंगी तो मेरे रघुकुल की कीर्ति जो है कलंकित हो जाएगी। आज मैं अपने रघुकुल की कीर्ति बचाने। रेखा ने कहा देखो सीता बाहर जाओगी तो हरण हो जाएगा। जानकी ने कहा मैं जानती हूं, क्योंकि अभी रेखा के बाहर जाओगी तो तुम्हारा हरण। माताओं याद रखना, जानकी के आगे रेखा पड़ी थी, उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। और आप सोचेंगी तो क्या रेखा खत्म हो गई? रेखा कहीं नहीं, नाम परिवर्तित हो गया। आज भी हमारी भारतीय सनातन धर्म की नारी के आगे एक रेखा, वो रेखा कौन सी? जानकी के आगे रेखा थी, उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। और आज आपके आगे भी एक रेखा पड़ी है, बस उस रेखा का नाम बदल गया। जानकी के आगे जो रेखा थी उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा, लेकिन आपके समक्ष जो रेखा है उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। जानकी ने कहा
आज मैं अपनी समस्त नारी जाति को सुरक्षा देना चाहता हूँ, समस्त नारी जाति को शिक्षित करना चाहता हूँ। अपनी नारी जाति को मैं केवल बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? सीता ने कहा, भारतीय सनातन धर्म की नारी आ गई, याद रखना। जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा उसका हरण सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए नारी को मर्यादा की रेखा के अंदर रहना, और जीवन में मर्यादा की रेखा अगर लांघने की कोशिश की तो जानकी कह रही कि उसका हरण हो जाएगा। और याद रखना माताओं, यदि आप मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो परमात्मा आपको चाहे पति रूप में मिले, चाहे परमात्मा बेटा के रूप में मिले, मिलता अवश्य है। जानकी मर्यादा की रेखा के अंदर है तो जानकी को राम जी पति के रूप में मिले, माँ कौशल्या को बेटा के रूप में मिले। रेखा ने कहा, देखो सीता, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। क्या प्रार्थना कर रही हूँ? मैंने तुमसे कह दिया, एक शब्द मत निकाल। रेखा ने कहा, सीता हरण हो जाएगा। सीता ने कहा, मैं भी जानती हूँ हरण हो जाएगा, तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन आज विचार करो। सीता ने कहा, रेखा, यदि आज तुमने मुझे यहाँ रोका तो मैं जानती हूँ कि मेरा हरण रुक सकता है, लेकिन आज रेखा के अंदर रहना मेरा अच्छी बात नहीं। क्यों जानकी विशेष परिस्थिति में बाहर निकली, विशेष परिस्थिति में बाहर निकली। कौन सी ऐसी परिस्थिति रही? जानकी ने कहा, रेखा, यदि आज मैं रेखा के अंदर रहूंगी तो भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा। ध्यान देना, जानकी ने कहा, यदि मैं रेखा के अंदर रही तो भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा, भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाए। कौन भारतीय सनातन धर्म की नारी को माँ कहेगा? कौन माँ कहेगा? जानकी ने कहा, यदि मैं रेखा के अंदर रही तो कौन भारतीय सनातन धर्म की नारी को माँ कहेगा? क्यों? क्योंकि जानकी ने कहा, जिस समय रावण मेरे समक्ष खड़ा रहा तो रावण ने पहले क्या कहा? बोले, भिक्षाम देहि, केवल भिक्षाम देहि। और जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देहि, माता का, और ईमानदारी से बताओ, ऐसे नहीं कहा। बोले, मन मोह चरण। बात आ गई माँ के चरण। बेटा, एक किसके, बैठो बैठो बैठो, बैठा लो इनको शांतिपूर्ण ढंग से। आज जो है रावण ने माता का मन मोह चरण बंद सुख माना। बेटा जब माँ के चरणों की ओर देखता है तो बेटा को जीवन में सुख मिलता है। आज जिस समय जानकी से कहा भिक्षाम देहि तो जानकी रेखा के बाहर नहीं आई, लेकिन जिस समय जानकी से कहा कि मात्र भिक्षाम देहि तो जानकी एक सेकंड भी रेखा के अंदर नहीं रही, रेखा के बाहर तुरंत निकल के खड़ी हो गई। रेखा ने कहा, सुरक्षा नहीं। बोले, मैं जानती हूँ, लेकिन आज रेखा जरा विचार तो करो, मैं कौन हूँ? मैं सीता ही नहीं हूँ, मैं पूरे जगत जननी की माँ हूँ, मैं पूरे जगत की माँ हूँ। और आज रावण ने मुझे माँ कहा है तो भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा। कौन भारत को माँ कहेगा? जानकी ने कहा, मैं अपने भारतीय सनातन धर्म की माताओं की लाज, माँ सत्य की, माँ की लाज नहीं, यहाँ केवल माँ सत्य को, माँ शब्द को बचाने के लिए जानकी ने अपने आप को विपत्ति में डाल दिया, स्वयं का हरण हो गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जानकी ने कहा, कौन भारत को माँ कहेगा? कौन भारत की नारी को माँ कहेगा? यदि माँ कहने के बाद जानकी रेखा के अंदर बनी रहती प्यारे, लेकिन आज जानकी ने माँ शब्द को बचा दिया, इसलिए जानकी रेखा के बाहर गई।